बिहार के 74 साल के मुख्यमंत्री के अंदर ऊर्जा इतनी है कि चुनाव से पहले वो बिहार में प्रगति यात्रा करते हैं और चुनाव के बाद लोगों के बीच फिर पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि इस बार हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि जिस विकास काम के लिए आपने वोट दिया है वो विकास काम कर रहे हैं और आपको बताने आए हैं कि हम विकास करेंगे। भाई साहब, 74 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इतना फुर्ती में कैसे हो सकता है कि पूरे बिहार का चक्कर लगा दे और फिर लोगों को ये बता दे कि आपका वोट बेकार नहीं जाने वाला है। हम आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो इतनी उम्र में भी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर लोग सवाल खड़ा करते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये बात अक्सर चलती है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय ये बात जो है कुछ ज्यादा ही हाइप पर थी। अक्सर इस बात की चर्चा हर जगह सुनाई देती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और इस कारण से वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार जो है बिहार में एक यात्रा पर निकल जाते हैं और लोगों को बताने आते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले लोगों को हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने दीजिए। हम 74 साल के उम्र में भी इतने फिट हैं कि बिहार के कई जिलों में घूम सकते हैं, वहां पर जा करके विकास के कामों की समीक्षा कर सकते हैं और विकास का काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार जो है पश्चिमी चंपारण से अपना यात्रा शुरू किए हैं। ये यात्रा जो है कई जिलों से होकर के गुजरेगी और अंततः 24 जनवरी को वो पटना लौटेंगे। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 74 साल की उम्र में नीतीश कुमार के अंदर ऊर्जा कितनी है। चुनाव हारने के बाद जो है कई नेता ऐसे हैं जो युवा हैं और उसके बाद भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्षेत्र में घूम नहीं रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का उम्र 74 वर्ष हो गया है और चुनाव जीतने के बाद भी वो क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपका वोट जो है वो कभी बेकार नहीं जाने वाला है। नीतीश कुमार न सिर्फ घूम रहे हैं और लोगों को बात बोल रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं और लोगों को विकास की सौगात दे रहे हैं। जब वो पश्चिमी चंपारण में पहुंचे 16 जनवरी को, यानी कि कल के दिन, तो उन्होंने वहां पर कई 100 करोड़ रुपया का शिलान्यास किया और लोगों को ये बताया कि बिहार के लोगों ने जिस भरोसे के साथ नीतीश कुमार को चुना है वो उम्र के इस पड़ाव में भी उस भरोसे को वो कायम रखने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार 74 साल की उम्र में भी लगातार बिना थके बिना रुके जो है यात्रा कर रहे हैं और बिहार में चुनाव हारने के बाद कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता दिखाई देना तक बंद हो गए हैं। मुकेश सहनी से लेकर के तेजस्वी यादव तक, प्रशांत किशोर से लेकर के कई और बड़े नाम इसमें शामिल हैं जो चुनाव के बाद अचानक से चुप हो गए। जबकि होता यह है कि चुनाव के बाद हारने वाले नेताओं को ज्यादा लोगों के साथ समय बिताना चाहिए होता है और जीतने वाला नेता अस्थिर हो जाता है कि अब तो हम चुनाव जीत गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरी कहानी को उल्टा कर दिए हैं और नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव में जितनी ऊर्जा दिखा रहे हैं, इसी कारण से बिहार के तमाम नेताओं के लिए ये कहानी उल्टी पड़ गई है। अब बिहार के तमाम नेताओं का हाल ऐसा हो गया है कि हारने वाले नेता जो है बैठ चुके हैं कि अब देखते हैं क्या होने वाला है। वो लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि कब निकलेंगे। तब तक नीतीश कुमार जो है निकल चुके हैं। उनका ये जो यात्रा है वो पिछले 1 महीने से प्रस्तावित था, लेकिन खरवास का माह चल रहा था, इस कारण से वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा था और जैसे ही खरवास खत्म हुआ अगले दिन ही नीतीश कुमार जो है यात्रा पर निकल जाते हैं और यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होती है और वहां पर बेतिया में जाकर के कई बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार कई 100 करोड़ के सौगात जो है बेतिया को और पश्चिमी चंपारण को देते हैं और उसके साथ ही ये बताते हैं कि उम्र के भले ही इस पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं जहां पर लोगों को हमारे ऊपर संदेह हो, लेकिन हम अपने काम से किसी भी व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। बाकी नीतीश कुमार के उम्र के ऊपर आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के कामों को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।